कश्मीर के 3 दिन के टूर में मैंने क्या क्या किया। तो आज है डे 1 और थर्सडे नाइट को था हमारा डिपार्चर नॉर्दर्न टूर्स के साथ, जो कि दाऊद भाई लेके जा रहे थे। मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं थी, तो मैं कुछ देर सो गई थी और आंख खुलने पे पता चला कि भाई बच्चे इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं गाड़ी में। हम जा रहे थे हाईवे से क्योंकि मोटरवे फोग की वजह से बंद है। तो मियाँ जी होटल पर रुकने के बाद हम निकल पड़े कश्मीर की तरफ, और जब आंख खुली तो हम थे कश्मीर में। मैं वो इंसान हूँ जिसको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है और पहाड़ देख के मैं तो वैसे ही बहुत खुश हो जाती हूँ। यहाँ पर हम रुके थे नीलम वैली पे और यहाँ पर इतनी सारी ठंड थी ना, यानी सांस भी नहीं था लिया जा रहा है, इतनी ज्यादा ठंड थी। यहाँ पर नीलम वैली के बिल्कुल ही ऊपर एक रेस्टोरेंट था जहाँ पर हमने नाश्ता करना था, और ये वाला व्यू इतना पीसफुल है। पानी को बहता हुआ देखने में इतना अच्छा लगता है और पहाड़ों के बीच से निकलती सूरज की किरणें इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सुभान अल्लाह के अलावा कुछ और निकल ही नहीं था रहा मुंह से। यहाँ पर महक की तबीयत हो गई थी खराब और उसको हम लगवा रहे थे सेक, और ये इतना एस्थेटिक व्यू है जहाँ पर चाय बन रही थी। ये सारे लाला है कश्मीरी और ये यहाँ पे नाश्ता प्रिपेयर कर रहे थे, और मैं आपको वहीं पे मिलूंगी जहाँ पर खाना मिलता हो। अब मजे की बात ये कि यहाँ पर मुझे इतनी भूख लग रही थी, लेकिन मैंने अपना ध्यान इधर उधर लगाया और मैं प्रिटेंड ऐसे कर रही हूँ कि चाय मैंने बनाई है। खैर काफी सारा वेट करने के बाद हमारा नाश्ता आ गया और यहाँ पर था बफे सिस्टम। मैंने अपने कश्मीरी होने का फायदा उठाया और इनसे इनकी नेटिव जुबान में ही बात करके डायरेक्ट किचन से नाश्ता लिया, और मैंने खाए 8 पराठे, 4 अंडे, 5 कप चाय के, 2 प्लेट्स चनों की, 2 प्लेट्स हलवों की, और भी बहुत कुछ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भूखी थी भाई। इतनी भूख लग रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। फिर हमारा अगला स्टॉप था LOC का, जहाँ से हम इंडिया को इतना करीब से देख सकते थे। मुझे इंडिया और पाकिस्तान में कोई भी फर्क महसूस नहीं हुआ सिवाय झंडों के। इस ब्रिज के दूसरी तरफ था इंडिया और इस तरफ थे हम लोग। यहाँ पर एक लाला बना रहे थे कबाब, जो कि मैं नहीं टेस्ट कर पाई। जाने से पहले मैंने करवा लिए पकोड़े पैक, और यार यहाँ के पकोड़े इतने अच्छे हैं, यानी मजा आ जाता है खा के। ये दिन था फ्राइडे का जब हम कश्मीर पहुंच गए थे, और हमने फ्राइडे नाइट को अपने होटल जाना था। रास्ते में मैं अपने पकोड़े एंजॉय करती करती जा रही थी और ये बहुत ही डिलीशियस थे। फिर जुम्मे का दिन था तो सबने पढ़ना था जुम्मा, और जब तक सब लोग जुम्मा पढ़ रहे थे मैंने थोड़ी सी की वॉक रास्ते में, एंड दिस वॉज सो रिफ्रेशिंग। मतलब लग रहा था आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई मूवी, और ये बहुत ही एस्थेटिक सा ट्री था। खैर फिर हम पहुंच गए शारदा, जहाँ पर हमारा स्टे था, और इस होटल ने मुझे बड़ा ही डिसअपॉइंट किया। अ बिग थैंक्स टू दाऊद भाई, जो कि नॉर्दर्न टूर्स के ओनर हैं। ही मेक श्योर कि हम सब कंफर्टेबल हों। फिर हम यहाँ पे एक आइसलैंड नाम का रेस्टोरेंट है शारदा में, यहाँ पर खाना खाने आए, और यार इनकी रेड लोबिया और चावल अगर आपने नहीं खाए तो ट्रस्ट मी, यू आर मिसिंग इट आउट। यानी मैं 2 दिन शारदा रही हूँ और मैंने 2 दिन मुसलसल यही दाल चावल खाए हैं, और इनकी चाय इतनी उम्दा है ना। रेस्टोरेंट से अपने होटल वापसी पे हमें इन भाई ने लिफ्ट दी, क्योंकि हम पैदल नहीं थे चल के जा सकते इतना दूर। तो ये जीप वाले भाई वहीं के लोकल्स होते हैं, और यहाँ पर -14 डिग्रीज था, और हम सब ग्लव्स और टोपियां पहन के सोए हुए थे क्योंकि बेड भी गर्म नहीं था हो पा रहा। इतनी ठंड थी कि हम सब लोग फ्रीज हो रहे थे। अगले दिन थी हमारी अरंकेल की तरफ हाइकिंग, और हाइकिंग में क्या क्या हुआ उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2। ये सबसे एनर्जेटिक ग्रुप था अरंकेल की हाइकिंग के लिए, तो पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।